हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक, मानव जब विकास करता है तो क्या करता है, वो प्रकृति को, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, आप भी जानते हैं, हम लोग जहाँ कभी खेती करते थे, जहाँ आज आवास आपको नजर आ रहे हैं, तो अब से कुछ वर्ष पहले आप देखेंगे तो बेटा वहां पर पेड़ पौधे हुआ करते होंगे, लेकिन मानव ने क्या किया, वहां पे आलीशान मकान बनाया और पेड़ पौधों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, विकास के नाम पर अपने जीवन को आराम देने वाली वस्तुओं को लाया, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का क्या किया, नुकसान किया। तो सतत पोषण या विकास हमें ये सिखाता है, या सतत पोषण या विकास हमें ये बताता है कि हम विकास को करें, आगे तो बढ़े, अपने जीवन को आरामदायक वस्तुओं का इस्तेमाल करना तो बनाए अपने जीवन के लिए, परंतु साथ ही साथ हमें पर्यावरण का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक, आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र में जो कॉलोनियां बनाई जाती है तो उसमें पार्क को स्थान दिया जाता है। ठीक, सड़कों के किनारे हरी पट्टियां विकसित की जाती हैं, उसका उद्देश्य यही होता है, उसका उद्देश्य है कि हम सतत पोषणीय विकास करें, न केवल हम लोग विकास करें बल्कि हमें विकास करना चाहिए सतत पोषणीय। ठीक, तो वो हम लोग समझेंगे। साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। आमतौर पर हम विकास का अर्थ लगाते हैं कि जो समाज अनुभव करके जो परिवर्तन कर रहा है, जो परिवर्तन करने के लिए क्रियाएं कर रहा है, वो विकास कर रहा है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रियाएं समाज की स्थिति का निर्धारण करती है। ठीक, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि विकास की संकल्पना गतिक है, गतिक मतलब आगे बढ़ने की वाली है, और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव, इस संकल्पना के जो सोच का जो विकास हुआ तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि के पर्याय बनी और इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग के साथ बढ़ोतरी के रूप में माना जाने लगा। अब किस प्रकार विश्व के अलग अलग स्थानों पर इसको शुरुआत की गई, इसको अपनाया गया, और बाद में भारत में भी ऐसे कुछ उदाहरण आपको देखने के लिए मिले। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय विकास धारणा का विकास। पश्चिमी जो राष्ट्र थे 1960 ईस्वी में उन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विकास की एक नई धारणा दी, जिसको सतत पोषणीय विकास के रूप में जानते हैं। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनापेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट की गई और 1966 में प्रकाशित एरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरण जो विद थे उनको सोचने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। यानी जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, किस प्रकार उसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ पुस्तकें लिखी गई और उन पुस्तकों के आधार पर लोगों को क्या किया, इस विषय में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। पर्यावरण मुद्दों का विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की। पर्यावरण की बढ़ती हुई चिंता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संस्था बनाई। कौन सी संस्था बनाई? विश्व पर्यावरण और विश्व आयोग। विश्व पर्यावरण और विश्व आयोग नामक संस्था की स्थापना
किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। इसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रंडलैंड ने थी। इसका जो प्रमुख बनाया गया था वो नॉर्वे का प्रधानमंत्री, जिनके नाम थे गरो हरलेम ब्रंडलैंड ने की थी। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, 1987 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। तो बेटा आप लोगों को याद रखता है कि इसने अपनी रिपोर्ट, जो ये समिति, जो ये आयोग बनाया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? रिपोर्ट की थी 1987 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में की थी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गरो हरलेम ब्रंडलैंड अध्यक्षता में की थी। ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री, कहाँ के? नॉर्वे। ठीक, तो गरो हरलेम ब्रंडलैंड की अध्यक्षता में इस संस्था, इस आयोग की स्थापना की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट दी 1887 ईस्वी में। और इस रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। तो बेटा विश्व पर्यावरण और विश्व आयोग ने सतत पोषणीय विकास की सीधी सम और बृहद स्तर पर उपयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक, तो इस संस्था ने सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी, अपने शब्दों में स्पष्ट किया कि हम सतत पोषणीय विकास किसे कहेंगे। तो सतत पोषणीय विकास के लिए उन्होंने कहा कि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। यानी जो आज, ठीक, हमें सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना है, हमें अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, अपना जो भविष्य है, उसको ध्यान में रखकर विकास करना। ठीक, हम आज ही सारे वृक्ष काट देंगे तो आने वाले जो हमारे जो पीढ़ी है उनको लकड़ी की प्राप्ति या अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहाँ से लकड़ी मिलेगी? तो हमें विकास अपने लिए नहीं करना है, बल्कि अपने भविष्य को ध्यान में रखकर करना। उसी को हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। तो आपसे बेटा मालूम किया जा सकता है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। ठीक, आपको सीधे शब्दों में आंसर देना है कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण और विश्व आयोग ने एक सतत पोषणीय विकास को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो हम लोगों को लिखना है कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सिंपल शब्दों में मैं सतत पोषणीय विकास का तो आपको बता रहा हूँ। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना ही सतत पोषणीय विकास है।